तो अगर आप लोगों के घर में छिलके वाली दाल खाना पसंद करते हैं, एक बार मेरे तरीके से साबुत मसूर दाल बनाकर देख लें। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हुए इस मजेदार सी दाल को तैयार करेंगे। टेस्ट तो इतना लाजवाब इसका होगा कि आप इसका जायका ही नहीं भूल पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दाल की जो ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना, सादा सी है मगर इसका टेस्ट इतना गजब का आता है ना कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चले फिर टेस्टी दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकेदार साबुत मसल बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक प्रेशर में इस तरह से मसल डाल लेने हैं। इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख देना है। ये देखिए, आधा घंटा भिगो के रखेंगे ना तो काफी हद तक ये नरम पड़ जाएंगे और इसको गलाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। यहाँ पे दाल का वजन देखा जाए तो आधा किलो है, यानी कि 500 ग्राम यहाँ पे हमने साबुत मसल ले लेने इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले मैंने इसमें ऐड करने और साबुत सब्जियां हम इसमें ऐड करेंगे जो भी इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही सादा और सिंपल सी रेसिपी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मीडियम साइज का एक प्याज ले लेना, इसी तरह साबुत प्याज का इस्तेमाल करेंगे। और 2 मेरे पास यहाँ पे टमाटर है, ये ऊपर वाला इसका पार्ट उतार के ये भी इसी तरह शामिल कर देंगे। और टमाटर भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मीडियम साइज के टमाटर हमारे पास, ये शामिल कर दिए मैंने। यहाँ पे मेरे पास अदरक का 2 इंच का टुकड़ा था, इस तरह से इसको भी हमने रफली सा छील के कटिंग करके ये भी शामिल कर देना है। 7 से 8 मेरे पास यहाँ पे सब्ज मिर्चें हैं, मोटी वाली, ये ज्यादा तीखी वाली नहीं है, सिर्फ इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत जबरदस्त आएगा। और यहाँ पे मेरे पास 10 से 12 जवे हैं लहसुन के, ये भी साथ में इसके शामिल कर देंगे। अगर आप साबुत मसल में साबुत हरा मसाला डालेंगे ना तो यकीन जानिए इतने बेहतरीन और सादा तरीके के साथ ये मसल लाजवाब तैयार होंगे ना कि खाने वाले रोटी चपाती की बजाय चम्मच से खा जाएंगे। इसके साथ ही मैं कुछ यहाँ पे खड़े मसाले ऐड करूंगी, जिस यहाँ पे मेरे पास 2 दालचीनी के टुकड़े हैं जिसको हमने इस तरह छोटा छोटा सा तोड़ के इसमें शामिल कर देना है। और 2 बादियान के फूल इसमें शामिल करेंगे। इस तरह से खड़े मसाले ऐड करेंगे ना तो खड़े मसालों का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त आएगा। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी इलायची है जो मसाले वाली होती है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें मैं शामिल करूंगी 3 से 4 मेरे पास लौंग है, ये भी शामिल कर देंगे। इसमें पाउडर वाले स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ नमक इस तरह से हम डालेंगे। नमक डालेंगे ना तो बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा नमक का। 1 टीस्पून में इसमें साबुत सफेद जीरा ऐड कर दूंगी। 1/2 टीस्पून इसके साथ ही हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। यहाँ पे मसल को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। बस जी प्रेशर का कवर ऊपर से बंद करेंगे और इसको 20 से 15 मिनट के लिए मसल को गलाने के लिए फ्लेम को ऑन कर देंगे। यहाँ पे देखिए जी 20 मिनट के बाद हमने प्रेशर को खोल लिया और आप चेक कर सकते हैं कोई भी आपको साबुत मसाला इसमें नजर नहीं आ रहा। जो हमने इसमें टमाटर और प्याज साबुत डाले थे वो भी कितनी अच्छी तरह ये इसमें मैश हो चुके हैं। और दाल भी आप चेक करें कितनी अच्छे से गल चुकी है। स्टेज पर मैं यहाँ पे आधा गिलास पानी का और शामिल कर दूंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इनको चावलों के साथ सर्व करना है, इसलिए थोड़े पतले ही अच्छे लगते हैं। अगर आप ज्यादा थिक खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर लें। जो हमने इसमें साबुत लहसुन डाला था वो भी चेक कर सकते हैं कितने अच्छे से मैश हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत जवा आपको लहसुन का इधर नजर आए तो आपने चम्मच की मदद से इस तरह से मैश कर लेना है। बस जी आधा ग्लास पानी डालने के बाद हमने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेना है। डालने के बाद 5 मिनट मजीद इसको और पकाएंगे। वीडियो यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुई। 5 मिनट पकाने के बाद हम इसका स्पेशल मजेदार सा तड़का तैयार करेंगे। का तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसमें आधा कप यहाँ पे हम ऑयल शामिल करेंगे। जितनी आप दाल बना रहे ना इस हिसाब से आप ऑयल शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आधा किलो दाल के लिए आधा कप ऑयल का इस्तेमाल करूंगी। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक डालने के बाद 20 से 30 सेकंड के लिए अच्छे से लहसुन अदरक को भून लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आना इसमें से स्टार्ट हो जाए। जैसे ही लहसुन अदरक में से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास है जी 1 टेबलस्पून साबुत सफेद जीरा, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास है 6 से 7 रेड चिली, ये शामिल कर देंगे साबुत वाली। जब ना दाल में बहुत ही जबरदस्त खुशबू और फ्लेवर आएगा, इतनी बेहतरीन कि आपकी दाल बनके तैयार होगी ना कि आप चम्मच के साथ ही खाना पसंद करेंगे। जैसे दोनों चीजें अच्छे से भुन जाएंगी तो हमने फ्लेम को बंद कर देना। माशाल्लाह से देखे बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन सा तड़का हमारा तैयार हो चुका है। ना वो इस तरह से हम दाल में डाल देंगे और माशाल्लाह से आप चेक करें कितना जबरदस्त ये तड़का बनके तैयार हुआ है। अब सालन के साथ इस तड़के को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। शामिल करने के बाद लास्ट में इसमें शामिल करेंगे घर का खुशबूदार गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इसके साथ ढेर सारा सब्ज धनिया गार्निश करेंगे और माशाल्लाह से आप चेक करें जबरदस्त से हमारे जो मसाले वो तैयार है।
ये लीजिए, यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। जबरदस्त से साबुत मसूर हमारा तैयार है। आप चेक करें कितने जबरदस्त बनके तैयार हुए हैं, किस तरह से तमाम चीजें इसमें घुल सी गई हैं। बाकी जायकेदार रेसिपी को मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ प्याज, टमाटर और खीरे के सलाद के साथ और उबले हुए चावलों के साथ। उबले हुए चावलों की मैंने रेसिपी इसलिए नहीं दी क्योंकि उबले हुए चावल तो हर किसी को बनाने आते हैं। मसूर को बहुत ही मुख्तलिफ तरीकों के साथ भी बनाया जाता है। कुछ लोग तो इसमें इमली का पल्प भी इस्तेमाल करते हैं, पर मैंने इसको यहाँ पे बहुत ही सादा तरीके के साथ तैयार किया है। चले जी, यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। यकीन जानिए, मेरा तो खाने से हाथ रुक ही नहीं पा रहा था माशाल्लाह से, जितने ये गजब के मसूर चावल बनके तैयार हुए थे। मैंने चावलों की रेसिपी यहाँ पे इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि हर चावल उबालना तो हर किसी को आता है। अगर रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। इसी स्टेज पर अगर आपको हमारी वीडियो जरा से भी अच्छी लग रही है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने अजीजों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दिया करें। मुझे आप लोगों के प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।